आज जो है वो मन नहीं लग रहा और ना ही और कुछ करने का मन कर रहा है। बस एक जगह बैठकर डूबते हुए सूरज को देखना और नीले आसमान में उगते हुए चांद को देखना। थोड़ा पहले ही चांद उग चुका है, परंतु देखना भी एक अलग ही रुतबा है, समय का रुतबा। वैसे आप सबका स्वागत है इस नए एपिसोड में। सामने जो है मेन रोड पर हज़ारों गाड़ियां जो है वो आ जा रही हैं। सूरज जो है वो लाल होकर पूरा डूब चुका। आसमान में चांद भी आ चुका है। वैसे अधकटा चांद है, कह सकते हैं अधकटा से थोड़ा सा ज़्यादा। और अब तो खैर पेड़ पौधों की जो रंगत है ना वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई है, क्योंकि दिसंबर का जो मौसम है वो ख़त्म हुआ है और जो जनवरी का मौसम है तुरंत आ चुका। मौसम कहने का मतलब महीना। दिसंबर ख़त्म होके जनवरी आ चुका है। फरवरी भी कुछ दिन में आ ही जाएगा। परंतु बैठे बैठे जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें जो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, पर फिर भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि मेरे सामने एक आदमी है जो कि अपनी वाइफ का मदद कर रहा है। ठीक है, किस चीज़ में भाई मदद कर रहा है? तो कपड़े उतार कर, जो सुबह कपड़े धोकर जो टंगे गए थे ना धूप में सूखने के लिए, उन्हीं कपड़ों को उतार कर साथ में जो है वो नीचे की ओर जा रहे हैं अपने घर में रखने उसको। थोड़ी तो हेल्प कर ही रहा है। वैसे क्योंकि अभी सूरज पूरा का पूरा डूबा नहीं है, थोड़ा सा बाकी है। और वैसे भी कुछ घर में ऐसे उम्रदराज लोग भी हैं जिनकी याददाश्त, कह सकते हैं कि जिनकी याददाश्त थोड़ी जो है कमज़ोर हो चुकी है, और इस वजह से उनके घर के छत पर कुछ कपड़े अभी भी टंगे हुए ही हैं। क्योंकि कुछ कपड़े पहले से ही जो है रख लिए घर पे उतार कर, क्योंकि वो जल्दी सूख गए, और कुछ कपड़ों को छोड़ दिया क्योंकि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है। और ऊनी कपड़े भी जो है उनको धोकर टांगा था। पेड़ों से तो अब पत्ते भी झड़ रहे हैं, पेड़ों से जो है वो पत्ते भी झड़ रहे हैं। धीरे धीरे उनकी सुंदरता भी जो है कम हो रही है, परंतु सुंदरता कम इसीलिए हो रही है कि शायद कहना ठीक नहीं होगा, कन्फर्म कि कुछ दिनों बाद, क्योंकि अब बसंत का मौसम भी आएगा, नए नए पत्ते लगेंगे पौधों में, चाहे छोटे हों या बड़े हों। उनमें बसंत मौसम में जो सुगंध, हवाओं का चलना, उसका भी एक अलग रुतबा है। ऐसा कह सकते हैं अमीरी ना उस मौसम की, उस समय की, उन हवाओं की, उन सुगंध की जो उन हवाओं में बह रहे हैं, उनका भी जो अमीरीपन है, एक रुतबा है, बिल्कुल अलग है हर एक मौसम से। चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, शिशिर हो, हेमंत हो, बसंत का तो रुतबा ही अलग है हर एक मौसम से। और पंछियाँ भी जो है ना, वो आवाज़ तो वैसे आप उनका सुन ही रहे होंगे, परंतु पंछियाँ भी जो हैं अपने अपने घोंसले में जो है वो जाना प्रारंभ कर चुकी हैं, क्योंकि धीरे धीरे शाम हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं अभी। जैसे कि कुछ फूल जो है मुरझा चुके हैं, क्योंकि अब धूप की रोशनी कम हो चुकी है। कुछ कपड़े जो है वो उतारे जा चुके हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है ना। बहुत सारे लोग जो हैं वो स्पेशली, ठीक है, अपने घर से खटिया, मचिया, कुर्सी और एक पोर्टेबल पलंग, ठीक है,
जो कि लोहे का अक्सर होता है या लकड़ी का भी हो सकता है। ठीक है। पोर्टेबल कहने का मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। अपने रूम से उसको छत पे लाया गया था, क्योंकि भाई सर्दी का मौसम है, थोड़ा विटामिन डी लेंगे ना, धूप की रोशनी थोड़ा सेक लेंगे, बॉडी में थोड़ी जो गर्माहट होगी वो आ जाएगी। उस वजह से उनका भी जो है ना अब बोरिया बिस्तरा जो है बंध रहा है धीरे धीरे। सारा का सारा चीज़, चाहे वो मचिया हो, खटिया हो, कुर्सी हो, या फिर एक फोल्डिंग पोर्टेबल पलंग। जैसे फूल मुरझाकर वापस अपने अपने कलियों में घुस जा रहे हैं, अपने अपने जो है घोंसले में चिड़िया उछल जा रही है ना, वैसे ही सेम टू सेम तरीके से सारे लोग। परंतु एक बड़ा अच्छा चीज़ हो रहा है कि कुछ लोगों के चेहरे पर खुशी बहुत ज़्यादा है। खुशी इसलिए बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ मेरे आसपास तकरीबन 4 ऐसे घर हैं जिन घरों में कामगार लोग, मज़दूर लोग काम कर रहे हैं घर बनाने का। ठीक है। घर की मरम्मत करने वाले लोग जो हैं मज़दूर, वो काम कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल वो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। कहना एक तरह से कह सकते हैं, खेलना कह सकते हैं। खेलना इसलिए कह सकते हैं ना, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर पानी पड़ाना, पैर हाथ धो रहे हैं, पैर हाथ धोला हुआ हो गया, एक दूसरे के ऊपर पानी पड़ा रहे हैं। ठीक है। तो खेलना हो गया ना एक तरह से। और फ़िलहाल उनके चेहरे पर एक हंसी तो है ही, और ये हंसी बिल्कुल यह बता रही है कि हाँ, काम ख़त्म तो नहीं हुआ है, परंतु हाँ, क्योंकि वो घर जा रहे हैं वापस, उस चीज़ की उनको खुशी है। और भाई क्यों ना हो, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। परंतु हाँ, आसपास का जो फ़िलहाल वातावरण है, जो मैं बैठ कर देख रहा हूँ फ़िलहाल, अब तो मैं लेफ़्ट राइट कहने का मतलब ये कि एक ही जगह खड़ा होकर आगे पीछे मैं घूम रहा हूँ। इसलिए कि थोड़ा बैठे बैठे जो है ना ठिठुरन सी मतलब पैर में आ चुकी है, और उसको थोड़ा गर्म करने के लिए ना, गर्माहट थोड़ी बॉडी में आ जाए उसके लिए। कुछ लोग हैं जो अभी लकड़ी का भी इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि रात को अंगीठी जलाना होगा। ठीक है। अंगीठी, सूखे सूखे जो पत्ते होते हैं ना, वो तो दोपहर में ही समेट कर रख लिए गए होते हैं। परंतु लकड़ी जो होती है ना, वो थोड़ी बाद में ही रखी जाती है, शाम को वक्त ना, जब ओस की बूंदें जो है ना वो पड़ना प्रारंभ होती है, तब रख ली जाती है। वो थोड़ी देर पहले रख ली जाती हैं, क्योंकि रखेंगे नहीं तो रात को अंगूठी नहीं जलाएंगे, अंगीठी। ठीक है। जिसको फ़िलहाल जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की ठेठ भाषा में, ठठेरी या ठेठ भाषा में जो है बोरसी कहा जाता है। फ़िलहाल इसी बोरसी को जो है ना जलाने का जो इंतज़ाम है वो चल रहा है। आपको एक जो सूखे हुए पत्ते हैं ना उसकी चरमराहट सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ? चरमराहट। ठीक है। हाथों से मैं फ़िलहाल बजा रहा हूँ इसको। सुना ना, मतलब चरमराहट भी एक अलग ही साउंड देती है। वैसे एक और आपको सुनाता हूँ। ठीक है। दूसरा पत्ता का ही है, देखा। दोनों पत्ते अलग अलग पेड़ों के हैं, और दोनों की चरमराहट जो है अलग अलग है। अलग अलग इसलिए है क्योंकि जो पहला वाला जो मैंने चरमराहट आपको सुनाया ना पत्तों की टूटने की, वो एक बिल्कुल ही कोमल और लचीला, ठीक है, लचीला कह सकते हैं उसको। तो कोमल और लचीला पौधे का एक पत्ता था। परंतु दूसरी वाले जो मैंने सुना है ना वो एक हार्ड, ठीक है, अब बिल्कुल एकदम मतलब अगर वो ग्रीन कलर का पत्ता भी है फिर भी तना हुआ रहता है वो। ठीक है। सूख गया तो तना ही गया, पर अगर सूखा हुआ नहीं भी है तब भी वो तना हुआ ही रहता है। चरमराहट की आवाज़ उस समय नहीं आती है, परंतु अभी आएगी। और पता है अभी ये तो फ़िलहाल आपने ये सुन लिया, परंतु फ़िलहाल कुछ ऐसी बातें हो रही हैं अभी जो आप नहीं सुन सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अभी फ़िलहाल जो मौसम चल रहा है ना, मैंने बोला ना अभी कि दिसंबर ख़त्म हो चुका है, जनवरी में हम लोग एंट्री ले लिए हैं, और जनवरी के बाद तुरंत जो है ना
वो फरवरी का मौसम आने वाला है, फरवरी का महीना आने वाला है। अब फरवरी से तो एक ही चीज़ प्रसिद्ध है, सारे लोग उस बारे में जानते ही होंगे, परंतु कुछ लोगों की तैयारी अभी से स्टार्ट हो गई है। वैसे बातें जितनी कर लीजिए उतनी कम है, क्योंकि मैं तो फ़िलहाल बातें ही वह बता रहा हूँ जो कि पर्यावरण में चल रही हैं, जो कि रुकेंगी नहीं, चाहे रात हो दिन हो, कभी भी किसी भी समय। पर हाँ, अगर रोकने की बात अगर आती है तो फ़िलहाल तो मैं अपने आप को रोकूंगा, इसलिए क्योंकि कारण कुछ और है, और वह कारण पूरा करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कारण कुछ काम है। और अगली बात हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे। मैं आज यहीं पे रोकता हूँ अपने आप को, और फ़िलहाल की बातें जो हैं मैं अगले दिन कंटिन्यू करूँगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब माउथ पॉडकास्ट।